सुबह की ये घड़ियां बहुत अनमोल होती हैं और हर सुबह हमें ये मौका मिलता है कि हम अपने बीते कल से सीख कर आज को बेहतर बनाएं। यही तो है सुबह की खूबसूरती और हमारे डीडी मॉर्निंग शो की भी। बिल्कुल। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि महिलाओं की सेफ्टी से जुड़ा हुआ है और जानेंगे कि इस बदलते दौर में मॉडर्न पुलिसिंग में वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं। बिल्कुल, और इसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हुई हैं वृंदा शुक्ला आईपीएस, और जो वर्तमान में आपको बता दें कि विमेन एंड चाइल्ड सिक्योरिटी विंग एसपी 1090 यूपी पुलिस लखनऊ में पदस्थ है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में मैम। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज के मॉडर्न डिजिटल समाज में फीमेल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर मॉडर्न पुलिसिंग में किस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं। जी, मॉडर्न पुलिसिंग में आज पुलिस को बहुत से संसाधन, रिसोर्सेज और बहुत सी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिसका भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि यदि कोई भी महिला कोई भी शिकायतकर्ता समस्या की स्थिति में है तो वो तत्काल बहुत इजीली इमरजेंसी हेल्पलाइंस 112 या जैसे हमारी बहुत फेमस वुमेन पावर लाइन 1090 है, इसके माध्यम से पुलिस को कांटेक्ट कर सके। यूपी कॉप जैसी मोबाइल ऐप्स हैं जिनसे बहुत आसानी से शिकायत प्राप्त हो जाती है, और फिर लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जो शिकायतकर्ता की जीपीएस लोकेशन होती है उनसे बहुत आसानी से कुछ ही मिनटों में पुलिस सहायता हम उन तक पहुंचा देते हैं। इसी तरह से जितने हमारे अब बड़े शहर हैं जो बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, जहाँ पे महिलाओं का बहुत आवागमन है, फुटफॉल है, चाहे काम के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, ट्रांसपोर्ट के लिए हो, उनको आच्छादित किया जा रहा है बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमराज लगा के जो स्मार्ट कंट्रोल रूम से कनेक्टेड हैं, ताकि यदि कोई भी वहां पे डिस्टर्बेंस होती है तो इमीडिएटली अलर्ट्स जनरेट होते हैं और पुलिस मौके पे पहुंचकर तत्काल स्थिति को नियंत्रित कर लेती है। इसी तरह से हमारी बहुत स्मार्ट पेट्रोलिंग शुरू हो गई है, डेडिकेटेड पिंक व्हीकल्स हैं वुमेन की सेफ्टी के लिए। बिल्कुल मैम, और सवाल यहाँ पर आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगर गांव, कस्बे और शहरों की बात करते कहीं तो हर जगह महिलाओं को लेकर सोच थोड़ी सी अलग है। ऐसे में मॉडर्न पुलिसिंग इन क्षेत्रों में अगर यूपी पुलिस की बात करें तो कैसे कार्रवाई करती है? जी देखिए, जब हम शहरी पुलिसिंग की बात करते हैं, सिटी पुलिसिंग में अब फोकस है सार्वजनिक स्थानों को, पब्लिक स्पेसेस को महिलाओं के लिए सिक्योर करना, ताकि वो नए अवसर, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट आसानी से ग्रहण कर सके। लेकिन जब हम बात करते हैं गांवों की, कस्बों की, वहां पे अभी भी जो घर की चार दीवारी के अंदर अपराध पनप रहा है, या जो जिसको एक किस्म से सामाजिक सैंक्शन मिला है, चाहे वो घरेलू उत्पीड़न हो, दहेज मृत्यु हो या अन्य तरह के अपराध हो, उनके प्रति महिलाओं की चुप्पी तोड़वाना अभी भी हमारे लिए एक चैलेंज है, जिसके लिए एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में एक बहुत वृहद प्रयोग हुआ है जो हमारी महिला बीट प्रणाली है, जिसमें लगभग 18,000 महिला पुलिसकर्मी नियुक्त हैं, जो पूरे प्रदेश में जो ग्रामीण अंचल है वहां महिलाओं के डोर स्टेप तक जाते हैं, सप्ताह में 2 बार जाके पंचायत भवन में बैठते हैं, ताकि महिलाएं वहीं पे अपनी शिकायत दे सके और उनका त्वरित निस्तारण समय से हो सके, उनकी चुप्पी पुलिस तोड़वा सके। बिल्कुल। तो मैम, अगर महिलाओं की बात करें तो आज के समय में किसी अनहोनी होने की आशंका में या कोई इमरजेंसी में किस तरह से इमीडिएटली पुलिस की सहायता मिल सकती है? देखिए, मेरे अनुसार सबसे आसान चीज जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो है हमारा इमरजेंसी नंबर 112, जो पूरे प्रदेश में विकसित हो गया है और ये एक बहुत बेहतर सेवा है। उत्तर प्रदेश अव्वल परफॉर्मर है इसमें, हमारा रिस्पांस टाइम देश में सबसे प्रथम स्थान पर अक्सर रहता है, और इस पे फोन करने से यदि आप किसी भी स्थिति में हैं जहां पर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, 112 पर कॉल करने में कुछ ही मिनटों में पुलिस आ जाएगी। ये भी बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में इसमें एक बहुत खूबसूरत फीचर ये भी है कि रात्रि के समय 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले यदि कोई महिला अपने आप को अकेले ऐसे स्थान पर पाती है जहां पे उन्हें ट्रांसपोर्ट नहीं उपलब्ध हो रहा है और वो असुरक्षित महसूस कर रही है, तो वो 112 कॉल कर सकती हैं और सबसे नजदीकी गाड़ी उनको उनके गंतव्य स्थान तक भी पहुंचाएगी। ओके। बिल्कुल मैम, और एक सवाल हमारा ये भी बनता है कि अगर हम यूपी पुलिस की उपलब्धियों की बात करें तो समाज में महिलाएं कितना सेफ और सिक्योर महसूस कर रही हैं? जी, मुझे बहुत गर्व होता है ये साझा करने में कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस में एक जो पूरा माहौल विकसित किया गया है, खास करके वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, वो एक महिला अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की एक पॉलिसी का है, और इसके लिए एक पूरा इकोसिस्टम विकसित किया गया है जिसमें ना सिर्फ प्रिवेंशन पे जोर है कि कम से कम अपराध हो, और खासकर जो एक सामान्य महिलाओं का प्रतिदिन उत्पीड़न होता था, छेड़छाड़ होती थी, एक असुरक्षा का माहौल रहता था, उसको बहुत गंभीरता से नियंत्रित किया गया है।
और उसके बाद यदि अपराध होता भी है तो हम उस पर इतनी तेजी से रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारा क्राइम इन्वेस्टिगेशन सबसे अव्वल स्थान पे है, और उसके बाद फास्ट ट्रैक सजाएं कराने में भी महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नेशनल एवरेज से और बाकी बड़े प्रदेशों से जहां इतने ही लेवल का क्राइम है उससे कोसों आगे है। तो इसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल महसूस हो रहा है, और आप एक दशक पहले से यदि कंपेयर करेंगे तो अब उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक बहुत सुरक्षित स्थान के रूप में विकसित हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज हम अभी बात कर रहे थे मॉडर्न पुलिसिंग में वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में, और इस पर हमारे साथ खास जानकारी साझा कर रही थी वृंदा शुक्ला जी, IPS SP वुमेन एंड चाइल्ड सिक्योरिटी विंग 1090 यूपी पुलिस से। आपको बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा मैम, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर हमारे साथ इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। थैंक यू।